के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। महिला की सिर कुचलकर हत्या, घर में बंद मिली लाश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी दौरे के दौरान विकास कार्यों पर की समीक्षा बैठक। कप सिरप माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई, आरोपियों पर इनाम घोषित। और नमो घाट से देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल जलयान शुरू हुआ। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी में महिला की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई, पुलिस फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। शिवपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर में एक महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। 45 वर्षीय अनुपमा पटेल का शव घर के अंदर खून से लथपथ मिला, जबकि कमरे की कुंडी बाहर से बंद थी। दोपहर तक जब कोई हलचल नहीं दिखी तो पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया। अंदर पहुंचे तो महिला का सिर और चेहरा पत्थर से कुचला हुआ मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर शिवपुर थानाध्यक्ष एसीपी कैंट नितिन तनेजा, एसओजी टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घर का निरीक्षण किया और परिजनों एवं पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की। शुरुआती जांच में पता चला कि अनुपमा बुधवार रात घर में अकेली थी और सुबह उसका शव बरामद हुआ। एडीसीपी वरुणा जोन नीतू काद्यान ने बताया कि हत्या अत्यंत क्रूर तरीके से की गई है और सभी कोणों से जांच की जा रही है। मौके से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और संदिग्धों की तलाश जारी है। इलाके में तनाव और शोक का माहौल है, जबकि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल रहा। थाना शिवपुर में गिलट बाजार चौकी अंतर्गत ये लक्ष्मणपुरा एरिया है। इसमें शैलेश जी हैं जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स के फुटकर विक्रेता हैं। ये सूचना मिली थी कि उनकी वाइफ की बॉडी घर पे पड़ी हुई है। सूचना पर तुरंत शिवपुर पुलिस, एसीपी कैंट और हमने घटनास्थल का मुआयना किया तो लेडी की बॉडी मिली हुई थी और सर कूचकर ये हत्या हुई है। और सर जो पत्थर होता है सिलबट्टे वाला, जो अक्सर घरों में होता है, उससे उनको सर पे प्रहार किया गया है और मौके पे वो पत्थर भी मौजूद है। तो फॉरेंसिक टीम अपना पूरा काम कर रही है। पोस्टमार्टम के लिए भी शव को भेजा जा रहा है और आगे की तहरीर प्राप्त करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई रंजिश वगैरह? ये देखिए, जो कपल है वो अकेला ही रहता है घर पे, तो अभी तक कोई ऐसा रंजिश का कोई भी ऐसा पॉइंट आया नहीं है। ये आदमी जो सुबह चले जाते हैं, अपना दूध दही का काम देखते हैं ये, और महिला घर पे रहती है और प्राइवेटली भी लोगों को, जैसे दुकान का काम भी घर से भी इनका होता है। फिलहाल कोई रंजिश का एंगल नहीं आया। महिला के साथ कहना है कि सुबह 6 बजे मुलाकात हुई, दहाड़े क्या कहें? जी देखिए, ये तो एक जांच का विषय है और सारे के सारे इसमें सबूत, सीडीआरस, कैमरा के लिए भी टीम लग गई है। तुरंत सर्विलांस भी एक्टिव है और जो भी अभियुक्त है वो पकड़ा जाएगा और जो भी एंगल है उसका पूरा खुलासा किया जाएगा। नहीं, कान की बाली जो उनके कान में नहीं है वो घर में ही अंदर पड़ी है और फॉरेंसिक टीम ने उसको कलेक्ट भी किया है। चूंकि जब प्रहार हुआ है सर पे तो एक बार आदमी गिरा है जैसे शॉक में, तो उनकी कान की बाली निकली है वो अंदर ही। थोड़ा देखिए, ये इम्प्रॉबेबल चीज है क्योंकि अगर सुबह की घटना है जैसा कि अभी देखने में लग रहा है, तो इस समय तो ऐसी कोई यहाँ शिकायत होती नहीं, और होती भी तो जरूर लोग आसपास के जरूर देखते, बिकॉज लोग उठ जाते हैं जल्दी। हमारे दम पतो रही ने भैया। हाँ लगता हम हमार करत खात रही, जाते रही ड्यूटी पे, जाते रही सनी घाड़ी खाना बना के चल जब ड्यूटी पर, तो हम भैया हम तो देखे बाकी हम अपने वो भी घर दूर पर नहीं, तो हम अपन जगह हम अपन खाना पीना बनाई
तो हम चल गई भैया। तब यहाँ अब ना हम जान पाई कि के वहाँ घुस के घरे में उनके मारत बा पीटत बा, हम वहाँ ना देख रहे कैसे काके के बताई का करी हम बतावा। हैं? अरे आज 8 बजे का घटना आई है, 8 बजे का। हाँ सुबह 8 बजे का, सुबह सुबह हमार बच्ची दूध लेके आयल, दूध का धंधा करलन, लेके अलन है। तो वो फोन कैलन है कि पापा ऐसा तो बात हो गया तो लोग हम कहाँ। तो हाँ भैया हमने तो यठिया भाई हमने कहा जान अभी तो तम मम्मी गई ले तो आयल है। तो कैसे ऐसे घटना हो गल भैया, तब हमने नाई के देखली के ऐसा जाके कर देले दूध के आयल की का भयल का नाई भयल भैया। हम ना जल भाई, हम ना जल भैया, इसी से कुछ से बोलत तो नहीं रहा, अब पता नहीं भाई केकरे मन में का बसल बा का ना बसल बा हम जानत भाई। हाँ हमरे बहू के नाम रहला अनुपा, अनुपा सबके घर आता नू हमने कहत रही है। हाँ हाँ अनुपा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी दौरे के दौरान विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक दिवसीय दौरे ने शहर की प्रशासनिक हलचल बढ़ा दी। सीएम योगी सुबह वाराणसी पहुंचे और सीधे सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने एसआईआर की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने शहर में चल रहे प्रमुख विकास कार्यों, कजाकपुरा फ्लाईओवर और वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट की अद्यतन स्थिति भी जानी। दोनों प्रोजेक्ट्स को दिसंबर तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश उन्होंने दोहराए। इसके अलावा सीएम योगी ने दालमंडी क्षेत्र के विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी देखी और अधिकारियों को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दौरे के अंत में मुख्यमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वाराणसी में सीएम का ये दौरा शहर में हो रहे मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कप सिरप माफियों पर बड़ी कार्रवाई हुई, आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध व्यापार में शामिल माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए सरगना शुभम जायसवाल और महेश कुमार सिंह पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। दोनों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी, यूपी एसटीएफ और एंटी नारकोटिक्स की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। प्रहलाद घाट निवासी शुभम जायसवाल पर कफ सिरप के बड़े नेटवर्क को संचालित करने का आरोप है। उसके खिलाफ वाराणसी के अलावा सोनभद्र, जौनपुर, चंदौली और गाजियाबाद में भी मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार वो दुबई, कोलकाता, दिल्ली, झारखंड और उत्तराखंड में भी अपने ठिकाने बदलता रहा है। रांची के कोतवाली थाने में शैली ट्रेडर्स के प्रोपराइटर भोला प्रसाद, शुभम और 38 फर्मों के खिलाफ एनडीपीएस और धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है। सर, कप सिरप प्रकरण में कुछ लोगों पर इनाम घोषित किया गया है। कौन लोग हैं और कितने का इनाम घोषित हुआ है? देखिए, जो ये कप सिरप में यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है, उसी में जो एसआईटी है उसके द्वारा शुभम जायसवाल जो इसका मुख्य आरोपी है और जो शैली ट्रेडर्स का जो मुख्य यहाँ पे कार्यकर्ता यहाँ पे जो करता था काम, वो उसके ऊपर 25,000 का इनाम अभी घोषित किया गया है, क्योंकि वो फरार चल रहा है। और ऐसे ही जो प्रधान था वहाँ पे महेश, उसके रोहनिया इलाके में, उसके ऊपर भी 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। सर, शुभम जायसवाल निर्दोष बताने के लिए खुद एक वीडियो जारी करता है। क्या उस वीडियो का आईपी एड्रेस वगैरह कुछ पता चल पाया कि वीडियो कहाँ से जारी किया गया? देखिए, वीडियो की पूरी जांच पड़ताल की जा रही है और उसका लोकेशन खोजा जा रहा है कि ये कहाँ से जारी किया गया है। और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें पुख्ता सबूत मिले हैं कि ये कप सिरप की ब्लैक मार्केटिंग इसमें बड़े पैमाने पर की जा रही है। अच्छा, कुछ सर बैंक अधिकारियों और सीए की भी संलिप्तता सामने आ रही है। देखिए, इसमें जो भी संलिप्त है सभी की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जांच की जा रही है और जैसे जैसे तथ्य प्रकाश में आएगी कार्रवाई की जाएगी। नमो घाट से देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल जलयान शुरू होगा। स्वच्छ परिवहन और हरित ऊर्जा की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए वाराणसी में आज देश का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल जलयान औपचारिक रूप से गंगा में परिचालन के लिए शुरू कर दिया गया। केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नमो घाट पर हरी झंडी दिखाकर जलयान का शुभारंभ किया। इस लॉन्च के साथ ही गंगा में पर्यावरण अनुकूल जल परिवहन को नई गति मिली है। ये जलयान अब नमो घाट से रविदास घाट के बीच सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वाटर टैक्सी सेवा के रूप में चलेगा। संचालन की जिम्मेदारी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी गई है। जलयान में 50 यात्रियों के बैठने की क्षमता है, हालांकि किराया अभी तय नहीं किया गया है। इस उन्नत जलयान का निर्माण और डिजाइन
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। हाइड्रोजन आधारित संचालन के लिए रामनगर मल्टी मॉडल टर्मिनल पर विशेष पंपिंग स्टेशन तैयार किया गया है। हाइड्रोजन की आपूर्ति बेंगलुरु की न्यू इंडिया कंपनी द्वारा की जाएगी। परिवहन मंत्रालय के अनुसार हाइड्रोजन से जलयान का संचालन सीएनजी से भी सस्ता साबित होगा। हालांकि शुरुआती चरण में सिलेंडर बेंगलुरु से आने के कारण लागत थोड़ी अधिक रहेगी। देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते हरे ओम ब्रह्मजा ध्यान प्रथम मंत्री जी एक बार उठा लीजिए, उठाइए हल्का सा मंत्री साहब, मंत्री सामने दयालु भैया उठा लीजिए, दयालु भैया उठा लीजिए इसको, सबका चेहरा छुप जाएगा, पहले का नाव चलाए। एक मिनट तो दिक्कत है क्या होगा आगे नहीं आइए, यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि आज भारत ने पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित अंतर्देशीय जलयान अपने व्यावसायिक संचालन के लिए तैयार है। यह केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि यह दर्शाता है कि हम हरित ऊर्जा और स्वदेशी समाधान की दिशा में पूरी भरोसे से साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं यह भी विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि हाइड्रोजन ईंधन आज की एक नई और उभरते हुए तकनीक है जो स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा का बड़ा विकल्प बनकर सामने आ रहे हैं। इस तकनीक से जहाज़ों में धुएं या गैसों का निकलना लगभग ना के बराबर है, जिससे यह पर्यावरण के लिए एक सुरक्षित समाधान बन सकता है। हालांकि इस दिशा में अभी और अनुसंधान और परीक्षण जारी है ताकि इसे पूरी तरह से व्यावसायिक रूप से अपनाया जा सके। सिगरा क्षेत्र में ब्यूटी पार्लर में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्यवाही से बड़ी दुर्घटना टली। सिगरा इलाके में बुधवार देर शाम बहुमंजिला इमारत के तीसरे तल पर स्थित ब्यूटी पार्लर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसे के वक्त पार्लर में कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन समय पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। करीब 8:30 बजे आग लगने की सूचना मिलते ही चीफ फायर ऑफिसर आनंद सिंह राजपूत की टीम मौके पर रवाना हुई। रास्ते में इमारत में लोगों के फंसे होने की जानकारी मिलने पर फायर कर्मियों ने रेस्क्यू को प्राथमिकता दी और सीढ़ियों की मदद से अंदर मौजूद सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। पार्लर में मौजूद कॉस्मेटिक व अन्य ज्वलनशील सामग्री के कारण आग तेजी से फैलती गई, लेकिन 3 फायर टेंडरों की मदद से करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आग की वजह माना जा रहा है। भीषण आग में पार्लर की सामग्री जलकर राख हो गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। हालांकि फायर टीम की तत्परता से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। सीएफओ आनंद सिंह राजपूत ने बताया कि इमारत की अग्नि सुरक्षा जांच की जाएगी ताकि यह स्पष्ट हो सके कि भवन में फायर सेफ्टी उपकरण और सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं। देखिए, जो हमें सूचना मिली थी वो लगभग 8:30 बजे के करीब मिली थी। ये मिली थी कि कोई मुफ्ती का शोरूम है
उसी के ऊपरी के तल में कहीं पे आग लगी है और उसी को हम लोग संज्ञान में लेते हुए तत्काल मौके पर हमने 2 फायर टेंडर रवाना किए। बीच में हमें ये भी सूचना मिली कि कोई शायद फंसा हुआ है, तो उन लोगों को जनता की मदद से और फायर सर्विस की टीम की मदद से उन लोगों को सेफली जो है इवैक्यूएट करा लिया गया। साथ में हमने पैरेलली फायर फाइटिंग ऑपरेशन चालू किया, तो जो 2 फायर टेंडर थे उसकी मदद से हमने आग पर जो है काबू पा लिया। आग लगी थी 3rd फ्लोर पे, एक ब्यूटी पार्लर चल रहा था, वहाँ पावर के सॉकेट थे, शायद उन्होंने पावर जो है ज़्यादा ड्रॉ कर लिया होगा, तो ओवरलोडिंग ऑफ करंट से वो शॉर्ट हुई और उससे पूरा जो है पूरे ब्यूटी पार्लर में आग पकड़ ली। तो हमारे जो कर्मी थे वो तत्परता से जो है उन्होंने फायर फाइटिंग की और आग को बुझाया। साथ में हमने एक एडिशनली सेफ्टी के तौर पे हमने अपना हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी लाया था कि इन केस अगर हमें छत से रेस्क्यू करना पड़े तो हम रेस्क्यू कर सके, पर हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। हम लोगों ने वैसे ही स्टेयर केस के माध्यम से उनको रेस्क्यू कर लिया। सर, गोवा की घटना के बाद वाराणसी में इस तरह की छोटी घटना रही है, लेकिन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्डिंग वालों को आप क्या कहेंगे? मेरा बस उनसे यही अनुरोध है कि सभी लोग अपने जो बिल्डिंग है उसमें अपनी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट जरूर करवा लें, क्योंकि ज़्यादातर जो घटनाएं हो रही हैं वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से ही हो रही हैं, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से। तो सेफ्टी ऑडिट यदि अगर विद्युत की करा लेंगे तो आग को हम लोग न्यूनीकृत कर लेंगे। साथ ही साथ में अग्निशमन के उपकरण लगाएं और साथ में उसका प्रशिक्षण प्राप्त करें। यदि अगर उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो अग्निशमन विभाग को कॉन्टैक्ट करें, हम लोग रेडी हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए। इस बिल्डिंग की भी जांच करवाएंगे, क्या था सेफ्टी के? हाँ, अब देखिए कल जो है आती है हमारी टीम और जाकर के चेक करेंगे कि इसके जो है इन्होंने अग्निशमन के मानक जो है जो होने चाहिए उसके अनुसार इन्होंने इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए हैं या नहीं, उसका कल जांच किया जाएगा। काशी में तमिल संगम के तहत 15 दिन का निःशुल्क भाषा शिविर आयोजित हुआ। तमिल और भारत के सांस्कृतिक समागम के अंतर्गत वाराणसी में आई तमिल शिक्षिकाओं द्वारा शहर के विभिन्न स्कूलों में 15 दिवसीय निःशुल्क तमिल भाषा शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य 2 प्राचीन संस्कृतियों तमिल और काशी के बीच भाषाई एवं सांस्कृतिक सेतु का निर्माण करना है। शिविर में तमिलनाडु से आई शिक्षिकाएं बच्चों को तमिल भाषा के मूल शब्दोच्चारण, संवाद और संस्कृति से जोड़ने वाले पाठ पढ़ा रही हैं। छात्र छात्राओं में इस नई भाषा को सीखने को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। शिविर के माध्यम से बच्चों को न केवल तमिल भाषा सीखने का अवसर मिल रहा है बल्कि दक्षिण भारतीय परंपरा, संस्कृति और जीवन शैली के बारे में भी समझ विकसित हो रही है। आयोजकों के अनुसार ये पहल भाषाई विविधता को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय एकता को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कत्तिरिका कुंडले तुंग पूची कत्तिरिका इंडिवरी अल्लचली अम्मा बंद कोची चीरी चीरी मांबड़म से मलकोवा मांबड़म सेलत मांबड़म तित्तिको मांबड़म हलवा कोलम मांबड़म इंगे कुबेडुमा इंगे ओड़ी वायरकम पंगपोड़ तिन्नाना। आप बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, क्या कर रहे हैं? काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे विद्यालय में तमिल भाषा का 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत तमिल से आई हुई शिक्षिका डी श्रीदेवी जी द्वारा तमिल भाषा सिखाई जा रही है और इसमें उन्होंने बच्चों को तमिल की वर्णमाला, कई कविताएं सिखाई हैं। इसके अलावा 5 पुस्तकें दी गई हैं और 11 चार्ट दिए गए हैं, जिसके माध्यम से बच्चों को बेसिक नॉलेज तमिल की दी जा रही है, जिसमें रिलेशंस हैं, दिनों के नाम हैं, महीनों के नाम हैं, पक्षियों जानवरों के नाम हैं, इसकी जानकारी दी जा रही है। गुसाई श्री विट्ठलनाथ जी का 511वां त्रिदिवसीय प्राकट्य उत्सव दिवस मनाया जाएगा। श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान के अनुसार वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ स्थल चरनाट धाम में गुसाई श्री विट्ठलनाथ जी का 511वां त्रिदिवसीय प्राकट्य महोत्सव इस वर्ष 12 से 14 दिसंबर तक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। महोत्सव का शुभारंभ 12 दिसंबर को शोभा यात्रा से होगा, जिसके बाद वैष्णव जन पदयात्रा के माध्यम से मंडवडी स्टेशन से चरनाट धाम रवाना होंगे। दूसरे दिन 13 दिसंबर की तिलक अनुष्ठान संपन्न किया जाएगा, जबकि रात 9 बजे बधाई संकीर्तन और सत्संग आयोजित होगा। तीसरे दिन 14 दिसंबर को बैठक जी की परिक्रमा, श्री गिरिराज जी का दुग्धाभिषेक और पूज्य महाराज श्री का केसर स्नान संपन्न होगा। सेवा कार्यक्रमों के अंतर्गत 14 दिसंबर की सुबह निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर लगेगा। इसी दिन अखिल भारतीय सनातन वैष्णव सम्मेलन और श्री नाम रत्नाख्य स्तोत्रम ग्रंथ का विमोचन होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम अपने
भारतीय संस्कार और भारतीय संस्कृति को हम पुनः लोगों में जागृति उत्पन्न करें, जिससे आज की जो समस्याएं हैं, जो आप सब लोग तो हमसे ज्यादा जानते हैं, आज के समय की जो चरित्र का हनन और नैतिकता का हनन जो हमारे समाज में उपस्थित हो रहा है, उसको किसी तरह से निवृत्त किया जाए, उसमें कमी आए और हम अपनी पुरानी परंपरा और संस्कारों को पुनः जागृत कर सकें। ये जो कार्यक्रम है 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा, तो ये किसके ऊपर किया जा रहा है? कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम हमारे जो विट्ठलनाथ जी प्रभु चरण हैं, उनके प्रागट्य उत्सव के निमित्त है और उनके जीवन चरित्र पर ही आधारित है। उनका जो जीवन था, उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि जो उदाहरण आज के समाज और आज की परिस्थितियों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जैसे प्रत्येक वर्ग का ग्रहण करना, प्रत्येक वर्ग को महत्व देना, कहीं भेदभाव नहीं करना और भगवान नाम सबके लिए समान होना और सबको संस्कार और परंपराओं, प्राचीन परंपराओं में आगे बढ़ाना, यही आपके जीवन का ध्येय था। ये कार्यक्रम कब और कितने बजे किया जाएगा? ये 3 दिवसीय कार्यक्रम कब है? ये 3 दिवसीय कार्यक्रम जैसा हमने आपको बताया 12, 13, 14 3 तारीखों में कार्यक्रम होगा और उसका टाइम भी सब पत्रिका में दिया हुआ है और उसमें जो विद्वान लोग या बाहरी संत लोग जो भी उपलब्ध होंगे, उनको भी बुलाया जाएगा, उनके भी विचार हम ग्रहण करेंगे यहाँ पर। डीएवी पीजी कॉलेज के उपाधि वितरण समारोह में 1000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधि मिलेगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध डीएवी पीजी कॉलेज वाराणसी का उपाधि वितरण समारोह आगामी 14 दिसंबर को मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र सभागार बीएचयू परिसर में आयोजित होगा। कॉलेज प्रशासन के अनुसार वाणिज्य, कला और सामाजिक विज्ञान संकाय के लगभग 1000 स्नातक व परास्नातक विद्यार्थी इस कार्यक्रम में उपाधि प्राप्त करेंगे। कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर मिश्री लाल, संयोजक एवं उप प्राचार्य प्रोफेसर राहुल तथा IQAC की समन्वयक डॉक्टर पारुल जैन ने पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी। प्राचार्य ने बताया कि इस वर्ष 700 स्नातक और 300 परास्नातक विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी। वाणिज्य संकाय के 257, सामाजिक विज्ञान संकाय के 419 और कला संकाय के 324 विद्यार्थियों का उपाधि वितरण किया जाएगा। समारोह में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SP बंसल मुख्य अतिथि होंगे, जबकि अध्यक्षता कुलगुरु प्रोफेसर संजय कुमार करेंगे। विभिन्न संकायाध्यक्ष प्रोफेसर HK सिंह, प्रोफेसर अशोक कुमार उपाध्याय और प्रोफेसर सुषमा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। और कब कार्यक्रम होने जा रहा है? ये 105वां दीक्षांत समारोह है, जिसमें हमारे लगभग 1000 स्नातक और परास्नातक छात्र छात्राओं को उपाधि वितरण किया जाएगा। ये कार्यक्रम 14 दिसंबर को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र में प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर SP बंसल होंगे, हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति हैं। साथ ही इस कार्यक्रम की अध्यक्षता काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलगुरु माननीय संजय कुमार सिंह जी करेंगे और इस कार्यक्रम में संकायाध्यक्ष तीनों संकाय के सामाजिक विज्ञान संकाय के प्रोफेसर अशोक कुमार उपाध्याय, कला संकाय के प्रोफेसर सुषमा घिंडरियाल, वाणिज्य संकाय के प्रोफेसर SK सिंह और साथ ही सभी संबंधित विभागों के सम्मानित विभागाध्यक्ष भी सम्मिलित हुए। लगभग 1000 छात्र छात्राएं को उपाधि प्रदान की जाएगी। इसमें स्नातक के स्तर पर लगभग 700 हैं और परास्नातक लगभग 300 छात्र छात्राएं समझे। इस मौके पर हम अपने छात्र छात्राओं के मंगल भविष्य की कामना करते हुए ये कामना करते हैं कि ये उपाधि प्राप्त करने के बाद अनुशासित जीवन के साथ अब जिस कार्य क्षेत्र में वो प्रवेश करें, जो उनका लक्ष्य हो उसे प्राप्त करें और अपनी शिक्षा की गुणवत्ता का प्रदर्शन हर जगह करें और साथ ही हमारे महाविद्यालय का नाम रोशन करें। किस संस्था से उन्होंने उपाधि प्राप्त की है उसकी गरिमा को बनाए रखें भविष्य में।
10 साल से बंद गद्दी में अचानक आग लग गई। वाराणसी के चौक थाना क्षेत्र में बीती रात अचानक एक बंद साड़ी की गद्दी में आग लग गई। ये गद्दी जो करीब 10 वर्षों से बंद पड़ी थी, अग्रवाल परिवार की बताई जा रही है, जो फिलहाल शहर से बाहर रहते हैं। स्थानीय लोगों ने सुबह धुआं उठता देख इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और तत्परता के बाद आग पर काबू पा लिया। सौभाग्य से आग से किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जी कौन सा एरिया क्या हुआ है? ये लक्की चौटरा है, चौक में आता है। ये भोर में जो है आग लगी है। इनके मालिक जो है बेंगलोर में रहते हैं, बंद मकान है और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग फायर ब्रिगेड आई थी? जी सुबह आई थी, बुझा के चली गई। 4-5 आदमी आए थे, अपना काम करे चले। मकान मालिक को सूचना हो गया? जी हो गई है, वो बेंगलोर में रहते हैं, यहाँ नहीं रहते। ये क्या गद्दी थी क्या? ये बंद गद्दी थी, साड़ी का काम होता था पहले, अब बंद मकान था। कितने दिनों से बंद था? ये करीब 10 साल 12 साल से बंद है। किसका था? ये अग्रवाल जी हैं, कोई बेंगलोर में रहते हैं, यहाँ नहीं रहते। बीएचयू विधि संकाय में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोजन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विधि संकाय में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर एक विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधि संकाय के प्रोफेसर आर.के. मुरली और प्रोफेसर अजेंद्र श्रीवास्तव मुख्य वक्ता रहे। प्रोफेसर आर.के. मुरली ने अपने संबोधन में अतीत और वर्तमान के दृष्टिकोण से मानवाधिकार और प्रमुख दार्शनिकों अरस्तू, रोल्ड, कैंट, बेंथम आदि के विचारों के अंतर संबंध पर विस्तृत चर्चा की। वहीं प्रोफेसर अजेंद्र श्रीवास्तव ने मानवाधिकार के उद्भव और महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का शुभारंभ संकाय प्रमुख प्रोफेसर सी.पी. उपाध्याय ने अतिथियों का स्वागत कर किया और संचालन डॉक्टर मुकेश मालवीय ने किया। विश्वविद्यालय की एनएसएस संयोजिका प्रोफेसर स्वप्ना मीणा भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। मंच में विराजमान दस दिसंबर 1948 को जो है मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र लागू हुआ था अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। इसीलिए जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस विधि संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आज मनाया जा रहा है। मानव अधिकार सभी मनुष्यों का अधिकार है। यह एक लीगल फ्रेमवर्क में इसको जो है संजो कर रखा गया है। मानव अधिकार से व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा संबंधी अधिकार अभिप्रेत है, जो भारतीय संविधान द्वारा प्रत्यभूत तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में इसको सन्निहित किया गया है। ये प्रत्येक मानव को प्राप्त होना चाहिए, चाहे वो इक्वलिटी का राइट हो, चाहे वो लिबर्टी का राइट हो, चाहे राइट टू फ्रीडम की बात हो या प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात हो। इसको जो है संविधान के भाग 3 और भाग 4 में भी दिया गया मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में। मौजूदा देश में स्थिति चल रही है देश में, तो क्या लग रहा है कि ह्यूमन राइट्स का अधिकार का यूज हो रहा है? ह्यूमन राइट के अधिकार स्टेट की जवाबदारी बनती है कि वह ह्यूमन राइट को जो है प्रोवाइड करवाए और न्यायपालिका इसकी संरक्षक की भूमिका निभाती है। देश में बहुत सारी विषमताएं होने के बावजूद भी हम सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं और लोगों तक ह्यूमन राइट को पहुंचाया जा रहा है। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर आर.के. मुरली सर और साथ ही प्रोफेसर अजेंद्र कुमार श्रीवास्तव सर। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। महिला की सिर कुचलकर हत्या, घर में बंद मिली लाश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी दौरे के दौरान विकास कार्यों पर की समीक्षा बैठक। कप सिरप माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई, आरोपियों पर इनाम घोषित। और नमो घाट से देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल जलयान शुरू हुआ। पर ये थे हमारे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।